जनजाति समुदाय में आरक्षण पाने के लिए संघर्ष कर रहे हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, दोस्तों, मुझसे फोन पर रंजन जी की एक दिन बात हुई और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35-40 लाख ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जिलों में बसे हुए हैं। बांदा में, चित्रकूट में, मिर्जापुर में, प्रयागराज के कुछ इलाकों में कोल जाति के लोगों को जनजाति में आरक्षण नहीं मिला है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में आरक्षण नहीं मिला है। अब अनुसूचित जनजाति में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से नौकरियों में जो आरक्षण आपको मिल सकता है उसमें नुकसान होता है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण आपको मिल सकता है उसमें नुकसान होता है। खदान और जमीन के पट्टे के नाम पर जो सुविधाएं जनजाति समुदाय के लोगों को मिल सकती हैं उसमें आपको नुकसान होता है। तो ये एक बड़ा विश्वासघात उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोल जाति के साथ किया है और इसलिए मैं आपके इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया हूं कि आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं किसी भी सरकार से काम कराना इतना आसान नहीं होता। सरकारों का चरित्र दमन का होता है, सरकारों का चरित्र शोषण का होता है, सरकारों का चरित्र तानाशाह का होता है और उस तानाशाही के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हम आपका साथ देंगे। पहली बात, जो जिम्मेदारी आपने मेरे कंधों पर दी है कि ये मुद्दा देश के सर्वोच्च सदन में संसद के अंदर उठाया जाए, तो मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूं कि 21 जुलाई से उत्तर प्रदेश की संसद शुरू हो रही है, देश की संसद शुरू हो रही है और देश की संसद में अगर मुझे क्वेश्चन के जरिए, सवाल के जरिए सरकार से सवाल पूछने का मौका मिल गया तो देश की सरकार को लिखित में जवाब देना पड़ेगा कि कोल जाति को जनजाति में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। नंबर 1, अगर मान लीजिए मेरा सवाल लॉटरी में नहीं लगता तो मैं ये प्रयास करूंगा कि शून्यकाल में आपका मुद्दा सदन के अंदर उठाऊं और उस दौरान अगर मंत्री वहां पे मौजूद हैं तो आपके मुद्दे पर जवाब दें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया यह होती है कि पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को एक रिकमेंडेशन भेजना पड़ता है, एक प्रस्ताव भेजना पड़ता है और केंद्र सरकार उस प्रस्ताव के ऊपर अपनी मुहर लगाती है। तो आपको 2 सरकारों से लड़ना है, एक योगी जी की सरकार और दूसरा मोदी जी की सरकार। और क्या कहते हैं लोग? कहते हैं हम एक इंजन नहीं है, डबल इंजन है, बहुत जोर से चलेंगे, बहुत जोर से चलेंगे, हमको दोनों लोगों को जिता दीजिए। तो यूपी वालों ने डबल इंजन को जिता दिया, यहां योगी को जिता दिया, वहां मोदी को जिता दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों का दोनों इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, चाहे मोदी वाला हो चाहे योगी वाला। ये डबल इंजन कबाड़ा हो चुका है। नौकरी आपको देते नहीं, महंगाई कम करते नहीं, किसान के फसल का दाम देते नहीं, पक्का मकान देते नहीं,
जमीन का पट्टा देते नहीं। अरे कम से कम बिरसा मुंडा जी के वंशजों को उनकी जाति का प्रमाण पत्र तो दे सकते हो, उसमें भी तुम्हें आपत्ति है, उसमें भी तुम्हें परेशानी है। आज अभी जब मैं रंजन कौल जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो ये बता रहे थे कि कैसे हमारे समाज के लोग, हमारे घरों की महिलाएं दिन भर परिश्रम करती हैं, जंगल से लकड़ी लेके आती हैं, बाजार में बेचती हैं, सब्जियां बेचती हैं, छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं।